अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया, बिल्कुल परवाज को यकीनी बनाने के लिए, कामयाबियों को समेटने के लिए, रूटीन के मुताबिक अल्लाह के फजल करम से आज भी बेटा जी जो आपके लिए वीडियो लाया, हमारे पास क्लास है फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट है उर्दू और उसकी जो ग्रामर है बेटा मैंने शुरू किया था आपसे पिछले लेक्चरों में चलाया था जो सिलसिला, उसमें तशबीह की मैंने डीपली वजाहत की थी और आज इंशाल्लाह उसकी जो दूसरी किस्म है तशबीह के बाद वो है इस्तिआरा। आज उसकी इंशाल्लाह डीपली आपके साथ मैं वजाहत करूंगा। तो इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कर दें। लाइक तो खैर वैसे ही करते हैं आप लोग, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों से शेयर भी करें और फॉलो भी जरूर कीजिए। तो बेटा ये लेट्स स्टार्ट करते हैं। तवज्जो से बात को देखिएगा, सुनिएगा। जी बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो बेटा जी क्लास है मेरे पास फर्स्ट ईयर और बेटा ये सब्जेक्ट है मेरे पास उर्दू और कुल नंबर बेटा जिसके कितने हैं 100 नंबर है। तो बेटा जी आज जिस पर मैं बात करना चाहूंगा हिस्सा दोम। हिस्सा दोम की जब हम बात करते हैं, हम जब बात करते हैं कवायद, कवायद के अंदर बेटा जी चंद चीजें आती हैं, जैसे हमारे पास है अदबी इस्तिलाहात। अदबी इस्तिलाहात, अब इस अदबी इस्तिलाहात के अंदर एक चीज थी तशबीह और उसके बाद अगली चीज थी इस्तिआरा और बेटा जी तीसरी चीज है तलमी। तीन चीजें, तशबीह एक, इस्तिआरा दो और तलमी तीसरी चीज। तो बेटा जी पिछले लेक्चर के अंदर मैंने तशबीह की वजाहत की थी, उसको डीपली हमने जिक्र किया था। तो उसके बाद बेटा जी आज हमारे पास ये चीज हमारी हो चुकी तशबीह। आज इंशाल्लाह ये इस्तिआरा को हम यहाँ जेरे बहस लाएंगे डीपली इंशाल्लाह, वो आपसे मैं जिक्र करना चाहूंगा। तो गौर से सुनिएगा बेटा। तो चीज है मेरे पास इस्तिआरा। बेटा जी इस्तिआरा का लफ्जी मतलब क्या है? इस्तिआरा का लफ्जी मतलब होता है मुस्तार लेना। मुस्तार लेना या इस्तिआरा का मतलब है उधार लेना। उधार लेना, उधार लेना, मुस्तार लेना, उधार लेना। तो इस्तिलाही माना में कहते हैं, इस्तिलाही माना में इस्तिआरा इस्तेमाल होता है कि किसी लफ्ज को मजाजी तौर पर, कोई लफ्ज या किसी लफ्ज को मजाजी तौर पर इस तरह इस्तेमाल करें, इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि वो हकीकी और मजाजी तौर पर तशबीह का माना दे। तो उसे क्या कहते हैं? इस्तिआरा कहते हैं। तो वो इस्तिआरा कहलाता है, वो इस्तिआरा कहलाता है।
किसी लफ्ज को मजाजी तौर पर इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि वो हकीकी तौर पर और मजाजी तौर पर उसमें तशबीह का माना मौजूद हो, तो बेटा उसको हम इस्तिआरा कहते हैं। तो बेटा जी अब मैं मिसाल से बात को वाज़ेह करता हूं। मिसालें, अब मिसालों में बेटा जी मेरे पास है दो चीजें, एक है शेरी मिसाल, शेरी तौर पर इसकी मिसाल, और दूसरी है नसरी, नसर के तौर पर। शेरी तौर पर जैसे बेटा जी शेर है, हम कोई मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक शेर है मेरे पास, पलकों से गिर ना जाए ये मोती संभाल लो। पलकों से गिर ना जाए ये मोती संभाल लो, दुनिया वालों के पास, दुनिया वालों के पास देखने वाली आंख कहां। दुनिया वालों के पास, दुनिया वालों के पास देखने वाली आंख कहां। अब बेटा जी ये मैं इशारे की मिसाल दे रहा हूं शेर के अंदर, ठीक है। उसके बाद नसरी मिसाल देता हूं। अब पलकों से गिर ना जाए मोती। अब बेटा यहां जो मोती है, ये जो पलकों से मोती का गिरना, बेटा याद रखें ये मोती यहां आंसू के लिए इस्तेमाल हुए। अब ये मोती आंसू के लिए, पलकों से यानी कि पलकों से क्या गिरने थे, आंसू, तो उसके लिए आंसू के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मोती। अब ये मोती जो है आंसू की जगह बतौर इस्तिआरा के इस्तेमाल हुए, तो बेटा जी ये क्या थी, मजाजी तौर पे जो हमने चीज ली। जैसे बेटा एक और शेर है, जैसे आपसे एक और शेर मैं जिक्र करता हूं कि खिड़की कोई खुले, खिड़की कोई खुले कोई चेहरा दिखाई दे, कोई चेहरा दिखाई दे, ए महबूब, सॉरी है चांद, है चांद तू या कोई तुझ सा दिखाई दे। बेटा ये भी शेरी मिसाल है। अब देखिए यहां भी जो उन्होंने जिक्र किया है कि खिड़की कोई खोले कोई चेहरा दिखाई दे, ए चांद तू या कोई तुझ सा दिखाई दे। अब बेटा जी यहाँ ये जो चांद है, अब ये महबूब का यहाँ जिक्र करना चाह रहे थे, महबूब का दीदार करना था, तो उन्होंने उसके लिए चांद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब यहाँ ये जो चांद है ये बतौर इस्तिआरा के इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद है बेटा जी ये बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नसरी तौर पर बेटा, नसरी तौर पे जो बात है, नसरी तौर पे इसकी जो मिसाल है, मिसाल के तौर पे देखो मेरा चांद आया, देखो मेरा चांद आया। अब बेटा जी यहां जो चांद है, जो चांद है, इस चांद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया किसके लिए, बेटे के लिए। मुराद है बेटा, कहने वाला ये कह रहा है कि देखो मेरा चांद आया, मतलब मेरा बेटा आया। तो बेटा ये नसरी तौर पे उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। आगे बेटा जी बात को बढ़ाते। अब इस्तिआरा जो है बेटा जी, इस्तिआरा के अरकान, अरकान इस्तिआरा, तो बेटा याद रखें जो इस्तिआरा के अरकान है, मतलब कि इस्तिआरा के जो अक़साम है वो तीन है। वो कितनी बेटा जी, तीन। नंबर एक, उसके लिए हम कहते हैं मुस्ताआर लाहू, दूसरी है मुस्ताआर मिन्हु, और तीसरी है वजह जामे,
तीसरी क्या है जी, वजह जामे। बेटा जी मुसहार लाहू एक, मुसहार मिनहू दो और वजह जामे तीन। बेटा मुसहार लाहू की क्या मतलब होते हैं? मुसहार लाहू का मतलब होगा जिसके लिए उधार लिया जाए, और मुसहार बिनु का मतलब होता है जिससे उधार लिया जाए, और वजह जामे का मतलब होता है कि मुसहार लाहू और मुस्तार मिनहू दोनों में जो मुश्तरक खूबी है, दोनों में मुश्तरक खूबी, दोनों में मुश्तरक खूबी। जी बेटा जी तवज्जो से बात को देखिएगा। अरकान इस्तिआरा या इस्तिआरा की अकसाम कह लें वो तीन होती है। मुसहार लाहू एक, मुसहार बिनहू दो, वजह जामे तीन। मुसहार लाहू जिसके लिए उधार लिया जाए, मुसहार बिनहू जिससे उधार लिया जाए, वजह जामे उसमें क्या बताना चाह रहे, मुश्तरक जो खूबी है किसमें, मुसहार लाहू में और मुसहार मिनहू में। मुसहार लाहू और मुसहार मिनहू दोनों में जो मुश्तरक खूबी है वो सॉरी बेटा, वो मुश्तरक हो वो क्या, वजह जाम। अब एक मिसाल में बड़ी तीनों चीजें हमारी आ जाएंगी। एक मिसाल है, मिसाल के तौर पे जैसे हमने इसी को लिया, यही आसान मिसाल ले लेते हैं। देखो मेरा चांद आया, देखो मेरा चांद आया। अब बेटा यहां हमने चांद से मुराद क्या लिया बेटा, हमने जब ये जुमला कहा, जब हमने ये जुमला कहा कि मेरा चांद आया मतलब था बेटा, तो बेटे के लिए हमने लफ्ज चांद इस्तेमाल किया। बेटे के लिए हमने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा आया, हमने कहा मेरा चांद आया। हमने क्या बात की, मेरा बेटा आया, हमने ये नहीं कहा बल्कि हमने कहा मेरा चांद आया। तो बेटा जी बेटा यहां क्या होगा, तो ये बेटा यहां क्या है जी, ये मुसहार लाहू है। बेटा क्या, मुसहार लाहू, क्योंकि मैंने बेटे के लिए लफ्ज चांद बोला। अब इसी का ऑपोजिट कर लेते हैं, वो मुसहार मिनहू हो जाएगा। हमने बेटे को जो चांद कहा, तो चांद क्या था, वो जी मुसहार मिनहू। बेटा देखिए मैं बात यहां वासे कर दूं, मैंने कहा देखो मेरा चांद आया, अब चांद की जगह बेटा मुराद था, तो बेटे के लिए हमने चांद बोला, तो बेटा क्या हुआ, मुसहार लाहू, क्योंकि उसके लिए चांद बोला गया। और बेटे की जगह चांद बोला है, तो वो चांद क्या हुआ, मुसहार मिनहू। अब दोनों में जो कॉमन स्किल्स है वो क्या चीज है, वो है खूबसूरती। वो क्या है जी, खूबसूरती है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह चांद हसीन है, खूबसूरत है, इसी तरह मेरा बेटा भी वो क्या खूबसूरत है। तो बेटा ये खूबसूरत होना ये क्या चीज हुई, ये वजह जामे, जो मुश्तरक खूबी दोनों में पाई गई, तो बेटा ये वो चीज हो गई। उम्मीद है बेटा जी आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा और अपना तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जाते जाते बेटा वो सब्सक्राइब तो कर दिया होगा ना, लाइक तो माशाल्लाह वैसे ही करते हैं आप लोग। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।